आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, इसकी गति की दिशा क्षेत्र बी के लंबवत है। यदि दोनों कणों के लिए वृत्ताकार कक्षाओं की त्रिज्या आपस में बराबर है और प्रोटॉन द्वारा गतिज ऊर्जा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अल्फा द्वारा कितना ऊर्जा होगा, अल्फा कण द्वारा कितना ऊर्जा होगी। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि दोनों की त्रिज्या जो है वृत्ताकार त्रिज्या आर है, ठीक है, तो ये हमारी त्रिज्या हो गई। त्रिज्या आर है। ठीक है, हम मान लें अल्फा कण के लिए जो द्रव्यमान है एम अल्फा और यहाँ पर प्रोटॉन के लिए जो हमारा द्रव्यमान है एम पी है। तो यहाँ पर हमारा जो अल्फा होता है एम अल्फा, ये किसके बराबर होता है, 4 एम पी के बराबर। अर्थात अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो 4 गुना होता है प्रोटॉन कण के द्रव्यमान से। तथा अगर हम मान लें इन दोनों का आवेश क्यू अल्फा और क्यू पी है, तो हमारा जो क्यू अल्फा होता है वो 2 क्यू पी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये दोनों हम रिलेशन याद रखेंगे, ये हमारा काम आएगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है जो हमारा अल्फा, यहाँ पर प्रोटॉन और अल्फा कण है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, अर्थात इनका चुंबकीय क्षेत्र एक ही समान है और इनकी गति जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इनकी अगर मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और हमारा कण इनके लंबवत है। ठीक है, अर्थात इसकी दिशा जो है इनके लंबवत है, तो इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है थीटा, ये कितना 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ थीटा 90 डिग्री हम ले लिए। अगर हम मान लें कि इनका वेग जो है एक समान दिया गया है, ठीक है, क्योंकि बोला गया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और इनकी गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। तो यहाँ पे गति समान नहीं दी हुई है, तो हम क्या मान लेते हैं कि हमारा गति दोनों का वीपी और वी अल्फा या फिर वी अल्फा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है कि जो हमारी इनकी त्रिज्या होती है, जब ये प्रवेश करेंगे लंबवत, तो ये वृत्ताकार त्रिज्या में, वृत्ताकार पथ में यहाँ पर घूमने लगते हैं। ठीक है, अगर कोई हमारा आवेशित कण जो है चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो इसकी त्रिज्या हम मान लीजिए वृत्ताकार पथ की आर है। तो हमारा जो आर होता है, आर ये बराबर होता है हमारा किसके, एम वी बटे क्यू बी के बराबर होता है। तो ये हमारा आर है और हम जानते हैं कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी अर्थात जो हमारा यहाँ पर गतिज ऊर्जा होता है के ई किसके बराबर होता है, 1/2 एम वी स्क्वायर के बराबर। तो एम वी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के ई के बराबर, या अगर हम दोनों तरफ एम का गुणा कर दें तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2m के ई। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एम वी कितना आ जाएगा, एम वी हम लिख सकते हैं एम वी √2m के ई के बराबर। तो ये हमारा गतिज ऊर्जा का है यहाँ पर। तो ये हम इसलिए निकाल रहे हैं, अगर हम इसको समीकरण 2 मान लें और ये हमारा समीकरण यहाँ पर 1 है, तो हम एम वी का मान यहाँ पर रखेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, गतिज ऊर्जा का मान हम निकाल पाएंगे। तो हमारा आर कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा हमारा, एम वी की जगह हम रख देंगे √2m के ई का वर्ग। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर q गुणे b है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2m के ई, हमारा यहाँ पर वर्ग नहीं है। ठीक है, के ई ये बराबर हो जाता है आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं के ई बराबर हमारा, ये हमारा हो जाता है आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बटे 2m के बराबर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो हमारा यहाँ पर प्रश्न है, इसमें बोला है कि b जो है एक समान, अर्थात यहाँ पर हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर त्रिज्या जो है वो बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हम बोल सकते हैं कि अगर हम अल्फा कण के लिए ले लें पहले के ई अल्फा, तो ये हमारा बराबर है किसके, आर स्क्वायर, क्योंकि हमारी त्रिज्या बराबर नहीं हो रही है, क्यू अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर बटे 2m अल्फा के। ठीक है, और यहाँ पर हम हमारा p के लिए कितना हो जाएगा, प्रोटॉन के लिए के ई पी कितना हो जाएगा,
ये भी हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर क्यू पी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर बटे 2mp के बराबर। तो यहाँ से हम क्या कर लें, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम समीकरण 3 में भाग दे दें समीकरण 4 का, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर के ई अल्फ़ा बटे के ई पी बराबर, ये हमारा किसके हो जाएगा, क्यू अल्फ़ा क्यू अल्फ़ा का वर्ग, और ये हमारा जाएगा क्यू पी का वर्ग गुणे एम पी का वर्ग, एम पी बटे एम अल्फ़ा, यहाँ पर वर्ग नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा इतना आ जाता है जब इन दोनों समीकरण को भाग देंगे। तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि हमारा ये कितना है, के ई अल्फ़ा बटे के ई पी, ये हमारा बराबर हो जाएगा क्यू अल्फ़ा बटे क्यू पी इनका वर्ग गुणे एम पी बटे एम अल्फ़ा। अब देख लेते हैं, यहाँ पर हमने निकाला था, बताया था कि मैंने बताया था अभी कि एम अल्फ़ा बराबर 4mp होता है, क्यू अल्फ़ा बराबर 2qp होता है, ठीक है। तथा हमें किस कण के लिए निकालना है, यहाँ पर गतिज ऊर्जा, तो अल्फ़ा कण का निकालनी है। और यहाँ पर प्रोटॉन कण का गतिज ऊर्जा कितना दिया है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ हम ये सारी मान रख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा के ई अल्फ़ा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, ये क्यू अल्फ़ा का मान कितना हमारा है, 2qp के बराबर था, और ये हमारा qp पहले से ही था, इनका वर्ग गुणे mp कितना है हमारा, mp हमारा एम अल्फ़ा कितना है, 4mp के बराबर था, और गुणे में हमारा के ई पी हो जाएगा, ठीक है, के ई पी अर्थात जो हमारा गतिज ऊर्जा था इसका, प्रोटॉन का। तो यहाँ पर हम मान रख लेंगे, तो के ई अल्फ़ा कितना आ जाता है हमारा, 2 का वर्ग गुणे 1/4, और ये हमारा बराबर किसके है, यहाँ पर गुणे हमारा है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो के ई अल्फ़ा आ जाएगा हमारा, अर्थात जो अल्फ़ा कण है उसका हमारा जो ऊर्जा है वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आता है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर अल्फ़ा कण है उसका भी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन होगा। ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, तीसरा ऑप्शन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।